है, ड्राफ्टिंग भी शुरू है, मंडे को ड्राफ्टिंग होगी और देखना ये कि कौन सी फ्रेंचाइज किस नगीने को पिक करती है। हाँ बिल्कुल, इसके साथ साथ चूँकि ये तो सोमवार को होनी है ड्राफ्टिंग पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं वर्कलोड मैनेजमेंट के फॉर्मूले के तहत या उसको मद्देनज़र रखते हुए। उस पर भी बात करेंगे। कुछ नए खिलाड़ी टीम में शामिल हुए हैं, कुछ वापस आए हैं जो पहले पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, कुछ जो साउथ अफ्रीका से खेलते हुए आ रहे हैं उनको आराम दिया गया है। मोहम्मद अब्बास भी मेरा ख्याल में नहीं है, मीर हमज़ा भी नहीं है, नसीम शाह भी नहीं है, ये वो लोग हैं जो ड्रॉप हुए हैं। काशिफ अली हुए हैं स्क्वाड में शामिल, फिर मीरा मोहम्मद हुरैरा की भी वापसी हुई है, और जो चंद दिन पहले हसीबुल्लाह अनफिट हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे जब साउथ अफ्रीका से वापस आ रहे थे, तो वो उस वक्त भी उनकी जगह पर रुहेल नज़ीर के नाम खुरा निकला है कि रुहेल नज़ीर एक सेकंड विकेट कीपर के तौर पर टीम का हिस्सा होंगे। तो कुछ तब्दीलियां हैं। अब नुमान अली और साजिद खान दोनों के दोनों, वो जो एक पाकिस्तान का स्पिन बॉलर्स का जोड़ा है, हाँ। वो दोबारा टीम में शामिल हुआ है, स्क्वाड का हिस्सा बना है। फाइनली हमें देखने को मिलेगा साजिद दोबारा बॉलिंग करते हुए, और आई विश कि जो इमेज साजिद खान ने सेट की है उसको बरकरार रख सके, अच्छे अंदाज में बॉलिंग करें। और वेस्ट इंडीज़ का ये 19 साल के बाद जो दौरा पाकिस्तान है वो उनके लिए इस एतबार से तो बहुत अच्छा हो कि पाकिस्तान उन्हें विजिट किया है, लेकिन इस एतबार से अच्छा ना हो कि वो ना जाए ना। जीत के यहाँ से चले जाए, वाइट वॉश कर जाए। जीत के भी जाएंगे, उनको हार के जाना पड़ेगा। मुल्तान में दोनों मैचेज है। पाकिस्तान इमाम उल हक की भी वापसी हो गई, इमाम को वापस बुलाया गया है और उनका भी इम्तिहान है, उनका भी इम्तिहान है। उनके लिए वो देखे ना, किसी की किस्मत है, किसी की बदकिस्मती है। इंजर्ड हो गए साइम अयूब और दरवाज़ा खुल गया इमाम उल हक के लिए। अगर इमाम अगर वो खेलते रहते तो उनके लिए ज़रा वापसी मुश्किल हो जाती। तो ये वो चीज़ें हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि हम अपडेट कर देते हैं मीरा को कौन कौन से खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में। बिल्कुल, अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं, पाकिस्तान ने जो स्क्वाड जिसका ऐलान किया है, शान मसूद कप्तान बरकरार है, सब्जेक्ट टू कैप्टनसी उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। सऊद शकील हैं, अबरार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, इमाम उल हक हैं, कामरान ग़ुलाम हैं, काशिफ अली हैं, खुर्रम शहजाद हैं, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, ये भी पाकिस्तान के उस स्क्वाड का हिस्सा है। नुमान अली, ये पाकिस्तान के लेफ़्ट आर्म स्पिनर, रुहेल नज़ीर, साजिद खान और सलमान अली आगा, ये वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने, जिसके गैर एलानिया तौर पर सरबराह उसके आकिब जावेद हैं जो कि पाकिस्तान टीम के अबूरी हेड कोच भी हैं, इन्होंने सेलेक्ट की है ये टीम। और मीरा बिनों ने मेरा ख्याल बताया भी है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के हिस्से के तौर पर आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमज़ा और नसीम शाह को आराम दिया गया है। खुर्रम शहजाद वर्कलोड मैनेज नहीं कर रहे हैं, मोहम्मद अली वापस आए हैं और काशिफ अली को शामिल किया है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। बिल्कुल, और मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से काशिफ अली को भी शामिल किया गया, फिर रुहेल नज़ीर का जिस तरह से हाफिज़ साहब ने नाम लिया, मोहम्मद अली की वापसी है, अच्छी बात है। कुछ ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए, जिस तरह मोहम्मद अली तो खैर पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ी जो अभी शामिल किए गए हैं उनसे भी बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं, बहुत सारी तवक्कुआत हैं। हमने देखना है कि वेस्ट इंडीज़ में जहाँ पर एक बेहतरीन एक टीम रही है पास्ट में, माजी में, तो आज पाकिस्तान टेस्ट के हवाले से अलबत्ता हम मैचेस बहुत ज़्यादा जीते नहीं है, लेकिन हमने अच्छी कारकर्दगी दिखाने की भरपूर कोशिश की थी साउथ अफ्रीका के साथ। लेकिन हमें होम ग्राउंड बेनिफिट डेफिनेटली होगा, हमारी अपनी ग्राउंड है। अब्दुल्ला शफीक को भी ड्रॉप किया ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, फॉर्म में नहीं है, और मेरे ख्याल से कि एक अच्छा फैसला है कि अगर एक खिलाड़ी नहीं है फॉर्म में तो अपनी फॉर्म बेहतर करे, बजाय इसके कि उसकी जगह किसी ऐसे खिलाड़ी की जगह रोक दी जाए जो डिजर्विंग है, जो वहाँ पर आके परफॉर्म कर सकता है। मुसलसल खेलते हुए आ रहे थे। अगर हम ऑल फॉर्मेट बात करते हैं, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे, और ये जो दौरा था उनका जब वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक तो उन्होंने बहुत ख़राब क्रिकेट खेली, और एक सीरीज़ में बगैर कोई रन बनाए उन्होंने सीरीज़ ख़त्म की जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी। तो जब आप इस तरीके से आउट होते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। तो अब्दुल्ला शफीक को भी इसी वजह से ड्रॉप किया गया है, और इसके बाद ये जो सीरीज़ है अब उनकी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी शिरकत मशकूक हो जाएगी, क्योंकि अगर आप बिल्कुल एन किसी भी ICC इवेंट से पहले इतनी बुरी फॉर्म में चले जाते हैं मीरब, तो फिर आप का एतमाद हासिल करने के लिए आपको कुछ मैचेस खेलना पड़ते हैं, और अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो मौका नहीं है कहीं ऐसी बड़ी मुश्किल क्रिकेट खेलने का, तो फिर सिलेक्शन कमेटी नहीं सोचेगी आपके लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो आज यहाँ के जो टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हुआ है, यहीं से उनके लिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी उनके रास्ते बंद होते और महदूद होते दिखाई दिए हैं, क्योंकि साइम नहीं होंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में। हाँ। फ़खर जमान की वाइट बॉल में वापसी होती है तो फिर इमाम की तरफ रुझान ज़्यादा जाएगा। बिल्कुल इमाम के लिए भी एक
आप उसको कहें अब नहीं तो कब का मामला होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी के एक मजबूत उम्मीदवार होंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप डामाडोल हो सकती है सिलेक्शन कमेटी। ऑप्शन मुझे लगता है हमारे पास शायद इमाम ही होगा। अगर वो परफॉर्म नहीं भी करता तो फिर सिर्फ दिल में बुरा भला हम समझ सकते हैं, जुबान से हम नहीं लेकर आ सकते, जुबान पर शायद ना लेकर आ सकें, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास और कोई अवेलेबल इस वक्त नहीं है। अगर हम यंगस्टर्स की तरफ जाते हैं तो फिर हम सोच सकते हैं इस हवाले से कि हम क्या आगे ले सकते हैं। लेकिन हाफिज साहब, इसमें ट्राई नेशन सीरीज का भी बहुत बड़ा रोल होगा उसमें भी। ये यहाँ पर देखें, इसके बाद अगर यहाँ पर वो परफॉर्म कर जाते हैं, मजीद आगे बढ़ाते हैं इस बात को, लेकिन हमें इस वक्त ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने। तौसीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई आपका। तौसीफ भाई, ये टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हुआ है, नोमान और साजिद की वापसी हुई है। आपके ख्याल में ये दोनों का वापस आना एक इशारा, तो ये तो पैगाम है ना कि हम अब स्पिन विकेट की तरफ ही, स्पिन पिच की तरफ ही जाएंगे? ये आपने बिल्कुल सही कहा, और यकीनी तौर पर वापस आना ही था, लेकिन उसको साउथ अफ्रीका ले गए साजिद को, ये तो ज्यादती की थी उन्होंने, सीधी बात है, और होना चाहिए था। खैर, अब तो जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं सारा। हाँ बिल्कुल, करना भी चाहिए। ऐसा है कि हमको अपने हिसाब से खेलना चाहिए, जो हमारी स्ट्रेंथ है। हमने देख लिया कि हमारे पास 3 फास्ट बॉलर, आई थिंक एक काशिफ अली को इन्होंने हाँ जी शामिल किया है। ये यंगस्टर को 60-70-80 आउट किए हैं शायद टोटल ओवरऑल देखूं मैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, देना चाहिए। जो है आपको नजर आते हैं, और हम तो पहले से कहते हैं कि यार प्लेयरों को आप जो है खिलाएं, होम सीरीज में खिलाएं, हल्की सीरीज आए या कोई आए उसमें खिलाएं, बट बहरहाल दे रहा है दुरुस्त है। बट जो स्क्वाड देख रहा हूँ उसमें वही वाली बात है कि इसमें कम ही लोग खेलेंगे मुझे लगता है बजाय, और इमाम आ गए, अच्छी बात है, और इमाम के लिए इसका मतलब है कि तैयारी है आगे के लिए, और उन्हीं को खिलाने का प्रोग्राम आगे भी मुझे लगता है। इमाम का डेब्यू भी उस वक्त हुआ था तौसीफ साहब, मेरा ख्याल आप उस वक्त सिलेक्शन कमेटी में थे, तो आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे उस वक्त जब ये इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकी आमद हुई है। आप किस तरीके से देखते हैं इनकी क्रिकेट को, क्योंकि इनके ऊपर तनकीद बहुत होती है, लोग समझते हैं कि शायद ये मेरिट पर नहीं है, तो चूंकि आपने उनको शुरू से देखा है, तो इस इनकी वापसी के हवाले से बिलखुसूस इमाम की और इनके ऊपर होने वाली तनकीद को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तनकीद अगर सही होना तो वो मैं भी करता हूँ कि जी हाँ तनकीद है। अब फजूल में तो मैं नहीं करूँगा कि इसके ऊपर तनकीद, लेकिन हाँ उस टाइम में जब लिया था इनकी, मुझे जहाँ तक याद पड़ा 3 सेंचुरियां थी, वो चाहे किसी भी टीम के खिलाफ थी। 3 सेंचुरियां इनकी थी जो मुझे याद पड़ता है, कोई टूर पे ए था या क्या है तो भूल भी गया हूँ मैं, लेकिन 3 सेंचुरियां थी। उसके बाद इनको डाला गया। जाहिर है ये इंतजाम की खुंदक में सारा कुछ हो रहा था, सच्ची बात है, और मैं हाईली रेट इसलिए करता हूँ कि ठीक है परफॉर्मेंस तो अभी साइम से भी नहीं हुई थी, आपने उसको इतना दिया चांस, उस वक्त शायद इनसे भी ना हुई हो, लेकिन ये तीनों फॉर्मेट के मुझे प्लेयर लगते हैं। मेरी अपनी ये नहीं कि मेरा कोई इंतजाम से। तो सिर्फ डेब्यू पर 100 भी कर दिया था, मेरा ख्याल है वनडे डेब्यू पर 100 भी कर दिया था इमाम ने। जी हाँ, और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं जो इस वक्त चल रही है, और सबके सामने, और काफी रन भी किए इंग्लैंड के खिलाफ, यहाँ पे रन किए, और अभी अगर आप देखें तो डोमेस्टिक में भी टॉप ही कर रहे हैं, मेरे ख्याल करीब ही हैं। बिल्कुल।